हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सबों का म्यूसस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ेंगे। देखिए, क्लास 10th के गणित के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन है, सॉरी 4 नहीं 5 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यह क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अब देखिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है 140, यानी कि 140 को हमको किस में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अब सबसे पहले समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो देखिए, यदि कोई भी भाज्य संख्या दिया हुआ है और भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें सिर्फ उसी संख्या से भाग लग सकता है या फिर एक से भाग लग सकता है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहला इसका क्वेश्चन जो है 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसका निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 140 में हम लोग भाग देंगे 2 से। ठीक है, चूंकि 2 से भाग लग जाता है इससे आसानी से, तो ये कितने बार में जाएगा? 70 बार में। 2 सत्ते 14 और 0 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, 70 में भी फिर 2 से भाग लगेगा, फिर 2 से करेंगे, चूंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 ही है। 2 से इसको करेंगे तो ये 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। ठीक है, 35 बार में लग जाएगा। अब देखिए, इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा 35 में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें 5 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? 5 से। कितने बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया मेरा? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। बस ऐसे ही करके आपको लिख देना है। यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप स्वयं बनाएंगे घर पे, चूंकि 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना सरल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3825 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब समझने का कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में किसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है? 3825 का हमको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए अब हम लोग समझेंगे कि आखिर इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकल सकता है। तो सबसे पहला नंबर वही विधि लगाएंगे, 3, 8, 2, 5 को लिख देंगे इस तरह से, और इसमें सबसे पहले लगाएंगे 3 से भाग। अब कैसे जानेंगे कि इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इन सब संख्याओं को जोड़ देंगे। देखिए, 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18 है मेरे पास। इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18। तो अगर सभी संख्याओं को जोड़ने पर उसमें 3 से भाग लग जाए तो इस पूरे संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। इसको 3 से विभाज्यता का नियम बोलते हैं। अब देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, अब 2 बचा, 2 पर 2 22, तो 3 सत्ते 21, 1 पर 5 15 आया, तो 3 पचे 15। अब इसमें भी 3 से भाग लगेगा, आप लोग करके खुद से देखिएगा। तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, अब यहाँ से जो है 3 से भाग नहीं लगेगा। क्यों? जोड़ करके एक बार देख लगते हैं। 4 तो 6 और 5 11, 11 में 3 से भाग नहीं लगता है, 3 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है। अब यहाँ पे किससे भाग लगेगा? 5 से। तो क्या करेंगे, 5 अठे 40 और कितना बचा? 2 बचा, 2 पर 5 25 हो जाएगा, तो 25 हो गया। अब देखिए इसमें भी 5 से भाग लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 17 पचे 85 होगा, 17 बार में चला जाएगा, 5 एकम 5, 3 पर 5 35, तो 5 सत्ते 35 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि जो 3 8 2 5 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। या इसको और हम लोग सरल तरीके से लिख सकते हैं, 3 का घात 2 गुने 5 का घात 2 गुने 17। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्या है आप लोगों का? ये आप लोगों का
होमवर्क है, आप लोग खुद से घर पे ट्राई करेंगे कि आखिर इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जा सकता है ऐसे या नहीं निकाला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और सपोर्ट करेंगे ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच।